हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा। आपका अपना कॉलेज का नीट काउंसलिंग, जो ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है एमसीसी, उसकी वेबसाइट पे कल शाम में आया है नोटिस। तो इस साल का काउंसलिंग का पहला नोटिस है ये, और ये है एनआरआई के संदर्भ में। समझना पड़ेगा। नॉर्मली हम कहते हैं नॉन रेजिडेंट इंडियंस, जो एनआरआई होते हैं, बाहर किसी देश में रह रहे हैं, और उनके वार्ड्स, उनके बच्चे अगर किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं जहां एनआरआई की सीट है। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी एनआरआई की सीट होती है, और बहुत सारी जगह पे प्राइवेट में है। सारे डीम्ड यूनिवर्सिटीज में भी एनआरआई की सीट्स हैं। हालांकि फीस ज्यादा होती है एनआरआई की, लेकिन कुछ जगह पे प्राइवेट से कम फीस, यानी प्राइवेट की अगर 1.5 करोड़ है तो 1 करोड़ में पूरा एमबीबीएस हो जाता है एनआरआई सीट से गवर्नमेंट कॉलेज में भी। तो अलग अलग चीजें हैं। अगर आपको नहीं पता और आप भी एनआरआई हैं और एडमिशन लेना चाहते हैं, तो पहले तो हमारे नीचे दिए नंबर पे व्हाट्सएप कर देना। अब ये क्या है, ये कल शाम में नोटिस आया है। इसमें कहा है, काइंड अटेंशन, कैंडिडेट्स हु क्लेम टू बी एनआरआई या ओसीआई और वांट टू गेट देयर नेशनैलिटी कन्वर्टेड फ्रॉम इंडियन टू एनआरआई, उनके लिए कहा है, इट इज फॉर द इन्फॉर्मेशन टू कैंडिडेट, चाहे वो यूजी के लिए या पीजी के लिए, हर तरह का बच्चा। इसके लिए इन्होंने बोला 26-27 में। अब देखो, मैं कुछ चीजें बता देता हूं। लास्ट ईयर भी इन्होंने एक नोटिस निकाला था, हालांकि उसको फॉलो ही नहीं करवा पाए थे। वैसा ही कुछ इस साल नजर आ रहा है कि एक बार डराने के लिए एक नोटिस निकाल देते हैं, बाद में जब प्राइवेट कॉलेज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, मिनिस्टर्स तक, बड़े पहुंच के अधिकारियों तक पैसा पहुंचा देते हैं, तो ये रूल्स को चेंज कर देते हैं। क्योंकि अगर ये रूल को चेंज ना करें तो यूनिवर्सिटीज जो प्राइवेट और डीम्ड हैं, उनका बहुत सारा पैसा खराब होगा। क्यों होगा? क्योंकि सीट्स खराब होगी। सीट्स खराब होगी तो उस पर एडमिशन नहीं होगा। अब वो इतना पैसा बचाने के लिए कुछ पैसा ऑफर कर देते हैं ऊपर बैठे हुए अधिकारी और मिनिस्टर्स को। इस वजह से रूल्स भी चेंज हो जाते हैं। तो इस साल भी कुछ ऐसा ही है। अभी तक तो ऐसा ही समझ में आ रहा है। इन्होंने कहा है कि ये कुछ इन्होंने पॉइंट्स दिए हैं, ये डेफिनेशंस प्रॉपर हो, वार्ड या पालिया जिन्होंने उनको पाला है उनके लिए। ही शुड बी द नियरेस्ट रिलेशन, या तो खुद स्टूडेंट के पेरेंट्स एनआरआई हो, नहीं तो बहुत ज्यादा क्लोज होना चाहिए रिलेशन में। इन द डेफिनेशन ऑफ नियरेस्ट रिलेशन क्या हो सकता है? रियल ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ फादर, यानी रियल अंकल और रियल आंट। रियल ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ मदर, यानी रियल मैटरनल अंकल एंड मैटरनल आंट। फादर एंड मदर ऑफ फादर, यानी ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर। इसी तरह से मदर के फादर और मदर, यानी मैटरनल ग्रैंड फादर और मैटरनल ग्रैंड मदर, जिनको हम नाना नानी कहते हैं यहाँ पे, दादा दादी। इसी तरह से फर्स्ट डिग्री पैटर्नल एंड मैटरनल कजन्स। अब यहां आके बातें चेंज हो जाती है। आप प्रूव कैसे करोगे? इन्होंने कह दिया आगे जाकर के कि वैधानिक तरीके से, यानी कानूनी तरह से वो आपका, आप उनके गार्डियन हो, मतलब जो इनको स्पॉन्सर कर रहे हैं वो गार्डियन होने चाहिए। कैसे वो गार्जियन होने चाहिए? कानूनी तौर पे। कानूनी तौर का तो मतलब होता है कि पेपर में लिखा हुआ है, इन्होंने इनको गोद ले लिया है, पर ये इतना स्ट्रिक्टली फॉलो ही नहीं करते हैं। फिर अचानक से कोई नया नोटिस आ जाता है, जो हम पहले का भी बता देते हैं आपको। ये देखो, सच पर्सन शुड बी एनआरआई, सच पर्सन शुड ऑर्डिनरी बी रिजाइडिंग अब्रॉड, बाहर ही रहना चाहिए। अब ये देखो, पॉइंट को बस हाईलाइट कर दिया है, ये पहले से भी नियम, बस उनको हाईलाइट कर दिया। सच पर्सन शुड हैव लुक्ड आफ्टर सच स्टूडेंट एज द गार्जियन ऑफ द स्टूडेंट, उनको उन्होंने पाला हो, गार्जियन की तरह रखा हो। एंड एविडेंस टू दैट इफेक्ट मस्ट हैव बीन प्रोड्यूस्ड बिफोर द कमिटी बाय सच पर्सन। तो उसका जो एविडेंस है कानूनी तौर पे, वो आपको शो करना है। 3, देयर शुड बी एफिडेविट विद अफोर्सेड फैक्ट, और इसका एफिडेविट भी बनवाना है। ये लिख देते हैं ये चीज, ठीक है। Hence the candidates applying for NRE quota seats will have no abide या adhere with the above mentioned eligibility criteria for participating in counseling as NRI candidate या candidature. It is further informed to NEET aspirants for the academic year 26 that MCC या competent authority will seek evidential proof या legal document from the candidates as in point 3D and D। इसका legal evidence या document लेगी, ये कहा जा रहा है। आगे, during counseling demonstrating that the sponsor is actually bona fide legal guardian, ये पता होना चाहिए उसमें कि जो स्पॉन्सर हैं वो सच में उस स्टूडेंट के बोनाफाइड लीगल गार्जियन हैं, ये कहा जा रहा है। ठीक है जी। अब इस थर्ड पॉइंट को ही हमने हिंदी में भी दिखा दिया है कि क्या क्या कह रहे हैं ये, कि या तो खुद हो एनआरआई या फिर इनमें से कोई हो, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, चाचा चाची, या प्रथम श्रेणी के पैतृक और मातृक चचेरे भाई बहन, यानी आपके फादर और मदर के भी चचेरे भाई बहन चलेंगे, लेकिन ऐसा व्यक्ति एनआरआई होना चाहिए। और उसके बाद में ये पॉइंट्स डाल दिए हैं कि
वैधानिक होना चाहिए, प्रॉपर नियम अनुसार, और प्रामाणिक साक्ष्य या कानूनी दस्तावेज मांगेंगे। तो ये चीज हिंदी में भी हमने आपको दिखा दी। लेकिन मैं लास्ट ईयर का भी आपको दिखा देता हूं। लास्ट ईयर का ये नोटिस है, देखो काउंसलिंग स्टार्ट होनी थी उससे पहले ये नोटिस आया। इसमें इन्होंने बिल्कुल स्ट्रिक्ट कर दिया था कि केवल स्टूडेंट के पेरेंट्स या वो खुद स्टूडेंट ही एनआरआई हो सकते हैं, एनआरआई या चिल्ड्रन ऑफ एनआरआई और ओसीआई, बस इन्होंने कहा और कुछ नहीं चलेगा। और इसमें मांगा भी क्या, देख लो, एनआरआई एम्बेसी सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट या फिर कैंडिडेट, इसके अलावा कुछ नहीं बोला था। इतना टफ दिया था लास्ट ईयर, फिर उसको अपने आप चेंज कर दिया और एकदम से नोटिस निकलता है, वहां क्या होता है, सीधा रिजल्ट के साथ बोल देते हैं ये लोग कि हमने जो कैंडिडेट का अलॉटमेंट किया है सीट्स का, वो इस बेसिस पे किया है कि पहली प्रायोरिटी में जो एनआरआई कैंडिडेट हैं या चिल्ड्रन ऑफ एनआरआई हैं, सेकंड प्रायोरिटी में जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है एनआरआई के, सेकंड डिग्री रिलेटिव है। अचानक सेकंड डिग्री तक पहुंच गए ये लोग। मतलब जब चाहो अपने हिसाब से रूल्स को चेंज कर दो। पहले इतना स्ट्रिक्ट दिखाया, बाद में अपने आप ही फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड के बीच में कुछ भी चेंज हो गया। तो ऐसा ही अब की बार इन्होंने रुख तो अपनाया है, और हम तो कहते हैं कि बिल्कुल टफ ही रहना चाहिए इस मामले में, क्योंकि बहुत सारे लोग एनआरआई नहीं है फिर भी एडमिशन लेते ही हैं। पर दूसरी तरफ हम ये भी कहते हैं कि अगर आप इसको स्ट्रिक्ट नहीं रख पा रहे हो तो जो पॉइंट है वो क्लियर बोल दो ना। हो अब यही रहा है कि एक तरफ ये स्ट्रिक्टनेस दिखा देते हैं पर अंदर मिलीभगत चलती रहती है। कॉलेजेस में एडमिशन भी हो रहे हैं ऐसे लोगों के जिनके रिलेटिव भी एनआरआई नहीं है, फिर भी उनका एडमिशन हो रहे हैं और कोई नहीं रोक पा रहा है, क्योंकि कॉलेजेस जो पैसा है वो पहुंचा देते हैं अधिकारियों को, मिनिस्टर्स तक, और ये रूल्स कहां बीच में चेंज हो जाते हैं पता भी नहीं चलता है। तो भाई या तो एमसीसी बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहे इन रूल्स के लिए और सारी चीजें बिल्कुल चेक हो, और नहीं तो फिर आप सबको ओपन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज पे तो रहो कम से कम, दिखाने का कुछ होने का कुछ और। ये तो काम अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी जो बच्चे इन प्रूफ्स के साथ में हैं या जेन्युइन एनआरआई हैं या एनआरआई में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो हमारी नीट काउंसलिंग एमबीबीएस बीडीएस के लिए भी होती है। 6 प्लान हमने बना रखे हैं। स्टार्टिंग विद पहले 1 रुपए का प्लान था, हमने 499 का उसको किया है। तो ये 6 प्लान्स हमारे यहाँ पर हैं। ऐसे ही कोई बीएमएस बीएचएमएस बीयूएमएस यानी आयुष या फिर वेटेरिनरी बीवीएससी के लिए जाना चाहता है तो 2 प्लान है, गवर्नमेंट कॉलेज प्लान है और एक गवर्नमेंट प्राइवेट डीम्ड का प्लान है। इसके लिए नीट काका जेई ऐप डाउनलोड करना है। इस नाम से ऐप है, एंड्रॉइड में भी आईफोन में भी। उसमें अंदर जाकर के लॉग इन करके टॉप कोर्सेज में जाना है, नीट काउंसलिंग लिखा होगा उसमें जाना है। जो भी प्लान है डायरेक्टली परचेस कर लो, कोई कूपन कोड लगाने की जरूरत नहीं है। कोई क्वेरी रहे या हमारा ब्रोशर चाहिए तो 72300533 पे व्हाट्सएप कर दो। एनआरआई डॉक्यूमेंट्स भी बहुत टिपिकल होते हैं, कई बार रिजेक्ट हो जाते हैं। अगर सच में आप जेन्युइन एनआरआई हैं और आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं, एनआरआई के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, डीम्ड, किसी में भी, कई केसेस में आपको पता नहीं है कि हमारे वो रिलेटिव्स या वो एनआरआई हैं क्या है, हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हमारी टीम आपको प्रॉपर हेल्प कर देगी और एडमिशन कर देगी। तो 72300533 पे व्हाट्सएप कर दे। इसी तरह से अब्रॉड का किसी ने अब सोच लिया है इतनी सब चीजें होने के बाद में कि भाई इंडिया में तो अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत हाई फीस है। 30 से 35 लाख में पूरा एमबीबीएस हो जाए, रहना खाना पढ़ना, और वो भी पैसा एक साथ नहीं देना पड़े, हर साल का 5-6 लाख रुपए हमको देना पड़े, तो उस केस में 7412028919 पे आप व्हाट्सएप कर दे। हमारी टीम प्रॉपर डिस्कस भी करेगी। जो बच्चे एनरोल होते हैं हमारे साथ उनको वहां बाहर अब्रॉड में बैठे बच्चों के साथ में वीडियो कॉल भी करवाई जाती है, प्रॉपर उनसे मीटिंग करवाई जाती है ऑनलाइन वर्चुअल, जिससे बच्चा पूरी चीजों को क्लियर करके फिर ही डिसीजन ले। तो अगर ऐसा भी है तो आप व्हाट्सएप कर देना इस पे। ये इंडिया की काउंसलिंग के लिए। बाकी अच्छे से मेहनत करिए, अच्छे नंबर लाइए और अच्छे कॉलेज में पहुंच जाइए। पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी। विश यू ऑल द बेस्ट।